क्वेश्चन नंबर 62 है, देखिए। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं ABCD एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ADP 23 डिग्री है, APC 70 डिग्री है, BCD की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको अगर हम हम लोग जीवाएं बनाएं, दो जीवाएं कह रहा है एक दूसरे को AB और CD है, AB और CD दो जीवाएं हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं P बिंदु पर। P इसका प्रतिच्छेदित बिंदु है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और ADP ये एंगल 23 डिग्री है। एंगल APC ये एंगल है 70 डिग्री। और BCD निकालना है आपको। BCD की वैल्यू कितनी होगी? BCD, अब देखिए BCD जो वैल्यू है वो BD जीवा से कोण आ रहा है परिधि पर। ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, क्योंकि ये भी पीछे एक्सटेंड करेंगे तो BD जीवा से ही आ रहा है, ये भी BD जीवा से ही आ रहा है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है। और ये एंगल और इस एंगल दोनों का योग जो है वही जो है आपके ये है, क्योंकि इस ट्राइंगल के लिए APD के लिए ये बाह्य कोण है, क्योंकि PD को आगे एक्सटेंड कर दिया गया तो बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल है। तो ये एक्सटर्नल एंगल सामने वाले दो इंटरनल एंगल के बराबर होता है। तो इसको अगर हम थीटा माने, ये भी थीटा हो जाएगा, और थीटा प्लस 23 डिग्री बराबर 70 डिग्री की। तो यहां पर दो थ्योरम लगे हैं। पहला थ्योरम क्या लगा है कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। दूसरा थ्योरम BD जीवा से ये भी A पर और BD जीवा से C पर कोण डाला गया है, इसलिए दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो थीटा प्लस 23 बराबर 70 के, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 70 माइनस 23, तो ये हो जाएगा 47 डिग्री। तो ये जो है आपके इसका आंसर हो जाता है। तो बी वाला इसका आंसर होगा कि एंगल BCD का मान जो है वो 47 डिग्री है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक वृत्त की जीवाएं ABCD E पर प्रतिच्छेदित करती हैं और एक दूसरे पर लंब है। AE, EB और ED 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लंबी है। तो वृत्त का व्यास कितना है? डायमीटर निकालना है आपको। दो जीवा है जिसमें AE और EB, AE छोटा है इसलिए AE, ये E पॉइंट है, B, और ED इज 3 सेंटीमीटर, ED तो C D E 3 सेंटीमीटर। तो व्यास निकालना है, डायमीटर इसका कैलकुलेट करना है। तो पहले तो आप थ्योरम निकाल लीजिए कि अगर E बिंदु पर दो जो है आपके कट होते हैं तो EA इंटू EB बराबर EC इंटू ED, ये थ्योरम हो जाएगा। तो EA इंटू EB बराबर EC इंटू ED। EA की लेंथ जो है वो है 2, EB की लेंथ है 6, EC आपको नहीं पता, निकालना है, और ED की लेंथ 3 दिया हुआ है। 3 टाइम्स 3 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो EC की लेंथ हो गई 4। अब देखिए टोटल AB की लेंथ कितनी है? AB की लेंथ AE प्लस EB है, तो AB की लेंथ जो है वो टोटल अगर आप करेंगे AE और EB तो 2 + 6 8 सेंटीमीटर है। और EC और ED इनको अगर हम ऐड कर दें तो EC 4 सेंटीमीटर निकला है और ED जो है वो 3 है, तो 4 + 3 7 सेंटीमीटर AD है, CD। तो अब अगर हम यहां से सेंटर से इस पर लंब डाल दें
और यहां पर लंब डाल दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 पहले से था ही, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और यहां पर जब आप लंब डालेंगे तो AE लेंथ पहले से ही 2 दिया हुआ है, EB की टोटल लेंथ जो है वो है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर में जब आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं इसको परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगी, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है 6, तो यहां से यहां तक 3 हो गई लेंथ और यहां से यहां तक 3 हो गई, तो 3 सेंटीमीटर ये हो गई। यहां से यहां तक 3 है, ये 2 है, तो ये कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई। और इस लेंथ की अगर हम बात करें तो ये लेंथ तो हमें 3 मिल गया, इसकी बात कर लें हम, इस लेंथ को अगर आप देखें तो CD लेंथ टोटल कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। और यहां से इसके ऊपर लंब डालेंगे तो 3.5 ये हो जाएगा, 3.5 ये हो जाएगा, तो टोटल लेंथ अगर आप देखेंगे यहां से यहां तक 3.5 ये हो जाएगा 3.5 और 3.5 ये हो जाएगा। और यहां से DE की लेंथ आपको पता है, ED की लेंथ कितनी दिया है, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, जबकि यहां से यहां तक ये क्या है 0.5 सेंटीमीटर, तो ये 0.5 सेंटीमीटर है ये वाली लेंथ। तो 0.5 सेंटीमीटर ये हुई, 3 सेंटीमीटर ये हुई, इसको ज्वाइन कर दीजिए तो R त्रिज्या आ जाएगी, बस यही आपको निकालना था। तो इसलिए इस तरह क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये निकालना होता है कि हाँ क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा या किस तरह से जो है आपके ये फॉर्म होगा। अच्छा, AB की लेंथ जो है, एक सेकंड रुक जाइए, AB की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, सॉरी, तो 4 और 4 हो जाएगी, ये मिस्टेक हो गई, 4 इधर हो जाएगी, 4 इधर हो जाएगी, ये 4 है, ये 4 है, तो 2 ये हो जाएगी ये लेंथ। तो अब यहां से इस लेंथ को अगर आप देखें तो 3.5 ये है, 3 ये है, 3 लेंथ ये है, तो 0.5 ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 4 ये है, 0.5 ये है, R की वैल्यू आपको निकालना है, तो R की वैल्यू निकाल लीजिए, R इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो R बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा √16 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा √65/4 या √65/2, तो √65/2 जो ये वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगी बी वाला ऑप्शन, 1/2 इंटू √65। तो इसको फिर से एक बार हम डायग्राम बना करके आपको दे रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करिए, तो अपने आप जो है क्लियर हो जाएगा आपको। बड़े डायग्राम में देख लीजिए, कैलकुलेशन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हाँ क्या क्या चीजें दी हैं। जैसे A इस पॉइंट पर E दिया हुआ है और ये दिया है B, इसी तरह से C ये है, E D ये दिया है। जो टोटल लेंथ है AE और EB की, तो AE की लेंथ 2 दिया हुआ है, AE की लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ED की लेंथ EB की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, दोनों मिलकर के ये 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे AB, ये AB की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। CE की ED की लेंथ दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये ED की लेंथ आपको दी हुई है कि ED जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ED की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें EA इंटू EB बराबर EC इंटू ED हमने थ्योरम लगा दिया, तो EA इज 2, EB इज 6, EC कैलकुलेट करना है और ये हो गया 3, 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो EC की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी।
अब देखिए ए बी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ई डी प्लस ई सी मिल करके जो है आपके सी डी हो जाएंगे। सी डी की लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है। थ्योरम हम क्या लगाएंगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया, ये जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देगा। ए बी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो 4 लेंथ यहां से यहां तक हो गई और 4 लेंथ यहां से यहां तक हो गई, जिसमें से 2 ये दिया हुआ है तो इसलिए यहां से यहां तक की लेंथ 2 और ये हो जाएगी, बाकी ये 4 है टोटल। इसी तरह से यहां से इसके ऊपर अगर हम लंब डाल दें, परपेंडिकुलर ब्रेक डाल दें, तो ये जो लेंथ है और ये लेंथ है टोटल 7 सेंटीमीटर सीडी है तो 3.5 ये हो जाएगी, 3.5 ये हो जाएगी। तो यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ है ये है 3.5, 3.5, जिसमें से ईडी की लेंथ आपको पहले से दे रखी है कि ये है 3, यहां से आता, तो अगर ये 3 है और यहां से यहां तक पूरा 3.5 है तो ये कितनी हुई 0.5, ये हो गई। अब इसे अगर हम ज्वाइन कर दें यहां पे तो ये r हो जाएगा, ये 0.5 है, ये 4 है, इन दोनों का स्क्वायर कर दें तो r के बराबर हो जाएगा। इसी से आपके निकला है, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और प्लस हाफ का स्क्वायर 1/4, तो ये हो गया अंडर रूट 65/4 या रूट 65/2। ये जो है आपकी वैल्यू हो जाती है जो r की वैल्यू होती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका देखिए इसमें हम लोग ने त्रिज्या तो निकाली है, लेकिन जो एक तरह से निकालना है वो व्यास है, डायमीटर है। हम लोग ने त्रिज्या निकाल दी है, तो रेडियस अगर इतना हो रहा है तो जस्ट डबल कर दें, डबल कर देंगे तो इसका मतलब बी वाला आंसर नहीं होगा, त्रिज्या नहीं है, रेडियस पूछ रहा है ना, डायमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, व्यास जो हो जाएगा, डायमीटर जो हो जाएगा 2 इंटू रेडियस हो जाएगा, तो 2 इंटू रूट 65 अपॉन 2, तो 2 कैंसिल होकर के रूट 65 हो जाएगा, इसलिए ए वाला आंसर होगा। हम लोग त्रिज्या नहीं पूछ रहा था, व्यास पूछ रहा था, डायमीटर पूछ रहा था। तो व्यास के लिए हम लोग जो है आपके बस रेडियस जो निकला है जो रूट 65/2, रूट 65/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दी, अपने आप रूट 65 आंसर आ जाएगा। तो हमने क्योंकि आपके रेडियस समझा था इसलिए आंसर इसको बता दिया, आंसर ये नहीं है, क्योंकि डायमीटर निकालना है तो रूट 65 इसका आंसर हो जाएगा। ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है और डी ओ सी वृत्त पर डी से शुरू होने वाला और ए बी को बढ़ाने पर सी पर इस प्रकार काटने वाला रेखाखंड है कि बी सी ओ डी के बराबर है, बी सी डी 20 डिग्री है, ए ओ डी की वैल्यू आपको निकालनी है। ए बी वृत्त की एक जीवा है, ए बी हमने एक जीवा बना दी और डी ओ सी डी से शुरू होने वाला ए बी को बढ़ाकर सी पर मिलने वाला एक रेखा है, इसको आगे बढ़ा दें, ए बी को आगे एक्सटेंड कर दें, ये सी पर आकर के मिलेगा, डी ओ को आगे बढ़ा दिया गया है। BC जो है वो OD के बराबर है, BC की लेंथ OD के बराबर है, ये दिया जा रहा है, और BCD 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है। तो एंगल AOD का मान निकालना है, AOD ये कैलकुलेट करना है आपको, थीटा मान लीजिए ये निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग निकालें, इसको अगर हम इसको ज्वाइन कर दें OB को, तो आप देख रहे हैं OD, OA, OB ये सब त्रिज्याएं हैं और ये इसके बराबर है तो इसलिए ये भी त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, और ये क्योंकि OD BC के बराबर है तो ये भी त्रिज्या हो गई। तो आप देख रहे हैं ये भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होने की वजह से ये एंगल बराबर होगा, ये 20 डिग्री हो गया। अब इस ट्रायंगल में ये बाह्य कोण है,
y कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो 20 + 20 ये हो गया 40। ये 40 है। अब इस ट्रायंगल में ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण इसके सामने के इस कोण के बराबर है। ये अगर 40 है तो ये 40 हो जाएगा। 40 40 80 हो गया, बाकी बचा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ये वैल्यू आ गई। अब आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो थीटा + 100 + 20 बराबर 180 के हो जाएगा। तो थीटा + 100 + 20 बराबर 180 की हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए थीटा = 60 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि BC OD के बराबर है, तो OD और BC बराबर है, इसके मतलब OD त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या के बराबर ये लेंथ है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब ये दोनों बराबर हैं, त्रिज्या है, तो इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज, इस ट्रायंगल में ये वाला जो कोण है ये बाह्य कोण है इस ट्रायंगल का, इसको आगे बढ़ा करके बनाया गया है, सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसलिए ये एंगल बराबर होगा। 40 है तो 40 ये हो जाएगा, 40 40 अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा 100। ये 100 है, ये 20 है, तो बाकी बचा कोण ये थीटा हो जाएगा, जो कि कितना निकलेगा, 60 डिग्री वैल्यू निकलेगी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं। 17 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई की दो समानांतर जीवाएं हैं खींची गई हैं। यदि दोनों केंद्र के एक ही भुजा पर हों तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं जीवाओं वाले हमने आपको बताए थे कि सब जो है आपके एक तरह से अगर आपको जितने भी जो आपके स्क्वायर्स हैं, अगर पाइथागोरस थ्योरम जो है आपको क्लियर है तो वो जो है आपके आसानी से निकल आएगा। जैसे जितने भी हम लोगों ने वैल्यूज को पढ़ा है, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर के, तो ये सब जितनी भी आपकी वैल्यू 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर + 10 स्क्वायर के, तो इसी तरह से जितनी भी 5 स्क्वायर + 12 स्क्वायर प्लस जो है बराबर 13 के स्क्वायर के, तो ये जो है उसी जो है आपके एक तरह से वैल्यूज का इस्तेमाल होता है इसमें, और सारे क्वेश्चन इसी पे निकलते हैं। तो थ्योरम ही आपके यूज होते हैं। 17 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और 30 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर लंबाई के दो जीवाएं खींची गई हैं, जो कि एक ही ओर है केंद्र के, तो केंद्र के एक ही ओर दो जीवाएं हैं, पैरेलल हैं। लंब डालेंगे तो आपको पता है थ्योरम क्या कहता है, ये दो बराबर भाग में बढ़ जाएंगी। एक है बड़ी 30 और ये 16 की, तो ये 8 हो गया, 8 हो गया 16, और 30 के लिए 15 और 15 ये हो गया। अब इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, ये है 17 जो कि त्रिज्या दी है, इसको ज्वाइन कर दें तो ये है 17। पाइथागोरस थ्योरम से जो है आपके ट्रिपलेट्स हमने आपको कहा एकदम रटे रहिए, ट्रिपलेट्स से बहुत सारे कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं, आपको करना नहीं पड़ता। 17 15 या 17 8 से जो ट्रिपलेट बनता है वो क्या बनता है, 8 15 और 17। तो 17 15 ये है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। 17 ये है, 8 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो 8 ये हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, 15 ये हो गया, तो ये दोनों इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 15 - 8 बराबर 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो ये जो है आपके दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है। अगर दोनों विपरीत ओर होते तो 8 ये होता, 15 ये होता, तो 8 + 15 हो जाता, तब 23 हो जाता आंसर, अगर दोनों विपरीत ओर होते। और ऐसे क्या होगा, ऐसे आप इसमें तो सिर्फ आपको ट्रिपलेट देखना है, तो 17 ये 15 ये, तो ये 8 हो गया, 17 ये 8 ये, तो 15 ये हो गया, 15 ये लेंथ है, 8 ये है, तो ये लेंथ आपको निकालनी है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी। तो वो कैसे निकलेगी, 15 - 8 बराबर 7 सेंटीमीटर की, इसलिए 7 सेंटीमीटर इसकी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्त आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। आंतरिक वृत्त के बाहर
बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कितनी होगी? आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहे हैं दो वृत्त, ये बड़े वाले का केंद्र मान लें, ये छोटे वाले का केंद्र है। ये छोटे वाले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर होने का मतलब यहां से यहां और यहां ये 2 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले का 3 सेंटीमीटर है, तो यहां से ये लेंथ ये 3 है। अब ये कह रहा है कि आंतरिक वृत्त के बाहर, आंतरिक वृत्त ये है, इसके बाहर सबसे बड़ी जीवा कितनी लंबी बन सकती है? तो यहां से यहां तक की ये जीवा जो है, ये सबसे लंबी जीवा होगी जो बन सकती है आंतरिक वृत्त के बाहर, जो इसकी स्पर्श रेखा भी होगी। अब इसको अगर आप देखें तो बेसिकली जो यहां से यहां तक की लेंथ है ये भी पता है हमें, और यहां से यहां तक की लेंथ भी पता है, इस वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकलेगा? ये लेंथ है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जो कि 3 सेंटीमीटर है, ये दिया जा रहा है। हम क्या निकाल रहे हैं? क्योंकि जो लंब होता है जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देता है, इसको O मान लीजिए, तो AO OB, तो AO की लेंथ अगर निकल आएगी तो डबल कर देंगे, तो AB की लेंथ निकल आएगी। ये दूरी देख लें कितना है, तो यहां से यहां तक ये पूरा व्यास है इसका 4 सेंटीमीटर, ये 2 हो चुका है, यहां से यहां तक ये 3 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहां से यहां तक छोटे वाले वृत्त का व्यास है जो कि कितना है? 4 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक 3 हो चुका है, ये 3 इस सेंटर तक, तो ये लेंथ कितनी हो गई? 1। तो 3 ये है, 1 ये है, AO लेंथ निकालना है, तो AO लेंथ जो हो जाएगी ये हो जाएगी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगी? √8, जो कि 2√2 हो जाएगी। 2√2 सेंटीमीटर AO हो गया। अब AB लेंथ निकालना है, AB इज 2 टाइम्स 2 AO, इसलिए 2 इंटू 2√2 सेंटीमीटर, तो ये हो रहा है 4 सेंटीमीटर, तो 4√2 सेंटीमीटर ये आपकी लेंथ हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। फिर डायग्राम समझ लीजिए, सिर्फ डायग्राम को समझना ही है, डायग्राम समझ लेंगे तो सारी चीजें बहुत आसान है। देखिए कैसे, बड़ा डायग्राम करके बना देते हैं। एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है, इस पे मान लीजिए कि ये दोनों मिल रहे हैं, यहां से आपने व्यास, दोनों का व्यास एक ही जगह पर आ जाएगा। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ये मान लीजिए, केंद्र ये मान लीजिए, और छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए यहां से लेकर के ये लेंथ जो है आपके 3 सेंटीमीटर होगा। 3 ये है, 3 ये है। छोटे वाले वृत्त की अगर आप देखें तो यहां से ये यहां से यहां तक 2 है, 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक 2 है, 2 सेंटीमीटर ये लेंथ है। अब कह रहा है सबसे बड़ी जो है आपके जीवा बनानी है जो आंतरिक वृत्त के बाहर हो। सबसे बड़ी जीवा इसको टच करती हुई जाएगी यहां से यहां तक, AB। तो सबसे बड़ी जीवा जो इसके लिए एक स्पर्श रेखा का काम करे और इस पर जो है आपके जो है जीवा हो जाए। तो बड़े वाले वृत्त के लिए जीवा है और छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, ये सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी। इस पॉइंट को O मान लीजिए। इसको अगर हम बड़े वाले केंद्र को
अगर हम ज्वाइन कर दें तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया गया, ये 3 है। दूसरी चीज, यहां से यहां तक ये पूरा व्यास है छोटे वाले वृत्त का, जो कि 4 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी हो गई? ये लेंथ हो गई 1। ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक 1 हो गई, ये पूरी 3 हो गई। तो AO लेंथ निकाल लिया। तो AO लेंथ कितनी आ रही है? ये आ रही है √3 का स्क्वायर -1, दैट इज √8। √8 कितना हो जाएगा? 2√2। और AB लेंथ जो है ये क्या है? 2 × 2 AO है। AO को डबल कर दीजिए, तो 2 × 2√2 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं कि 4√2 सेंटीमीटर, ये जो है आपके लेंथ हो जाएगी। इसलिए जो टोटल वैल्यू इसकी आएगी तो 4√2 सेंटीमीटर आएगी जीवा की लेंथ। फिर एक समतल में P बिंदु से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के O केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, PQPR स्पर्श युग्म वृत्त में बनाया जाता है। चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल कितना होगा? कोई P पॉइंट है, इसका केंद्र है, यहां से एक स्पर्श रेखा ये है, दूसरी स्पर्श रेखा ये है। स्पर्श रेखा मान लीजिए ये कह रहा है 2 बिंदुओं पर है, और ये जो है Q और R है। इसमें O इसका केंद्र है। यहां से इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये 90 डिग्री, यहां से इसको ज्वाइन कर दें तो ये 90 डिग्री। दोनों सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, आपको पता है। O केंद्र तक की दूरी ये 13 सेंटीमीटर है, और ये जो है 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है PQOR का, इसका पूरे क्षेत्रफल निकालना है। तो 13 ये है, 5 ये है, तो 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। एक का क्षेत्रफल निकालना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके डबल कर दें तो क्या हो जाएगा? PQR का। तो चतुर्भुज PQOR का जो क्षेत्रफल है वो 2 × 2 त्रिभुज POQ के, तो इसलिए 2 × 2। अब POQ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आधा आधार गुणे ऊंचाई, आधार ये है ऊंचाई, 12 × 5, जिसमें 2 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल PQOR का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो PQOR जो है आपके ये क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराबर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बाहर से एक बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। P पर स्पर्श रेखा पर एक बिंदु T से वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं TQ और TR खींची गई हैं। स्पर्श बिंदु टेंजेंशियल पॉइंट QR है, तो TQ और TR का संबंध कितना है? अब देखिए, क्वेश्चन को अगर समझ गए तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली निकलेगा। बराबर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बाहर से एक बिंदु पर P पर स्पर्श करते हैं। 2 वृत्त बना लें जो बराबर त्रिज्या वाले हैं और P बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। ये P बिंदु है जहां पे ये स्पर्श कर रहे हैं। P पर स्पर्श रेखा पर एक बिंदु T, P स्पर्श रेखा पर एक बिंदु T लेंगे। TQ TR खींची गई स्पर्श बिंदु Q और R हैं, ये खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो एक TQ इस पर आ गया और एक TR इस पर आ गया, ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो अब ये कह रहा है कि TQ और TR का रिलेशन आपको निकालना है कि क्या होगा। तो TQ TR का रिलेशन कैसे निकालेंगे? देखिए, सिंपली आपने क्या पढ़ा है कि P पॉइंट से अगर हम किसी भी जो है आपके वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं बनाते हैं A और B बिंदु पर, तो ऐसी कंडीशन में PA किसके बराबर हो जाता है? PB के बराबर हो जाता है। ये थ्योरम आपने पढ़ा है। तो दोनों जो आपके युग्म हैं उसमें कपल हैं, तो इसमें जो है आपके दोनों जो
आपके टेंजेंट्स होंगे उनकी लेंथ बराबर होगी। अब देखिए एक एक करके, पहले हम इस सर्कल के लिए देखें। इस सर्कल के लिए Q पॉइंट पर और P पॉइंट पर ये जो है आपके टेंजेंट है। तो T पॉइंट से अगर ये टेंजेंट बना है तो इसका मतलब TQ की लेंथ किसके बराबर होगी? TP। तो TQ बराबर TP के, ये है इस सर्कल की में। इस सर्कल को अगर देखेंगे तो इस सर्कल में ये और ये टेंजेंट है, इसलिए TP TR के बराबर है, TP TR के बराबर है इस सर्कल के अकॉर्डिंग। अब देखिए TP यहां भी है, TP यहां भी है, दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो TQ किसके बराबर हो जाएगा? TP या TQ ये रिजल्ट आया। और हमें निकालना है कि TQ और TR में क्या रिलेशन है, तो TQ TR के बराबर हो गया, तो TP TQ TR के बराबर हो गया, तो ये आपके वैल्यू हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो TQ TR के आगे जो है आपके जो है इक्वल हो गया ये। अब देखिए इसी में अभी सब छोटे छोटे थ्योरम है जिस पर आधारित जो है क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, तो इन थ्योरम्स को ध्यान देंगे तो अपने आप आपको क्लियर रहेगा। अब देखिए ये थ्योरी पर है बेस्ड क्वेश्चन। जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करें तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। कॉमन टेंजेंट्स कितने बनते हैं? तो दो वृत्त हैं, दो सर्कल हैं, बाह्य रूप से एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं, किसी जगह पे स्पर्श कर रहे हैं, तो जिस बिंदु पे स्पर्श करेंगे पहले तो एक यहां पे टेंजेंट बना जो कि दोनों पर कॉमन है, एक टेंजेंट कॉमन ये जाएगा और एक टेंजेंट जो कॉमन होगा वो ये जाएगा। तो एक टेंजेंट ये बना, दूसरा ये बना और तीसरा ये बना, तो तीन जो है आपके कॉमन टेंजेंट होंगे अगर वृत्त बाह्य रूप से जो है आपके एक दूसरे को किसी बिंदु पर P बिंदु पर टच कर रहा होगा। तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है और इसमें हमने आपको बहुत सारी वैरायटी बताई थी और जो है आपके बताया था कि कितने जो है आपके ये बनते हैं। तो टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स की को एक बार फिर से जल्दी से फटाफट जो है हम लोग ये देख लें। जैसे हमने आपको क्या बताया था कि एक वृत्त है और दूसरा वृत्त भी उसी के अंदर है, तो कॉमन टेंजेंट्स कितने बनेंगे? एक भी नहीं, 0। इसी तरह से अगर दो वृत्त हैं और एक वृत्त एक दूसरे को जो है यहाँ इस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो कितने टेंजेंट्स बनेंगे? कॉमन टेंजेंट एक, जिस बिंदु पर वो टच करेगा। फिर एक वृत्त है, दूसरा वृत्त इसको कट कर रहा है, दो बिंदुओं पर कट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो कॉमन टेंजेंट्स होंगे उनकी जो है आपकी संख्या हो जाएगी कितनी? 2। तो 2 टेंजेंट्स बनेंगे टोटल। ऐसे वृत्त जो बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होंगे, तो वहां पर एक इस पॉइंट पर दूसरा कॉमन टेंजेंट ये होगा और तीसरा कॉमन टेंजेंट जो है आपके ये होगा, तो 3 कॉमन टेंजेंट इस पे बनेंगे। और अगर दो वृत्त एक दूसरे को ना तो टच करते हैं ना कट करते हैं, एक दूसरे से दूर हैं, तब जो है कॉमन टेंजेंट्स की संख्या एक ये हो गई, दूसरी कॉमन टेंजेंट आपके ये हो गई और तीसरी ट्रांसवर्स हो जाएगी और ट्रांसवर्स एक हो जाएगी। तो दो तो अनुस्पर्शी है, डायरेक्ट कॉमन है, और जो है जो दो हैं ये ट्रांसवर्स हैं, अनुप्रस्थ हैं, इनको अनुप्रस्थ कहा जाता है। तो ये अनुप्रस्थ हो जाते हैं, ट्रांसवर्स हो जाते हैं, तो इनमें जो है आपके 4 बनेंगे। तो थ्योरी के अनुसार ये सारी चीजें ये लर्न करे रहिए कि अगर एक वृत्त दूसरे वृत्त के भीतर है तो एको नहीं बनेगा, इंटरनली टच कर रहा है तो एक टेंजेंट बनेगा, दो बिंदुओं पर कट कर रहा है तो 2 टेंजेंट्स बनेंगे कॉमन टेंजेंट्स, बाह्य रूप से किसी बिंदु को टच कर रहा है तो 3 टेंजेंट्स बनेंगे, और अगर
पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, दोनों ना तो टच कर रहे हैं ना कट कर रहे हैं और बाहर हैं एक दूसरे से, तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा, आपके 4 कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे। तो ये जो है थ्योरी अक्सर पूछा जा सकता है या जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब हम लोग आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी पी 3 बिंदु हैं, ओ ए पी 25 डिग्री है, ओ बी पी 35 डिग्री है, एंगल ए ओ बी का मान निकालना है। तो अगर हम सर्कल बनाएं, ओ केंद्र है, ए बी पी कोई 3 पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट हम यहां कहीं मान लें और पी पॉइंट यहां कहीं मान लें, सपोज कर लीजिए। कह रहा है ओ ए पी, ओ ये है ओ ए पी, ये एंगल है 25 डिग्री, ये है 25 डिग्री। ओ बी पी, ओ बी पी, ओ बी पी, ये एंगल है आपके 35 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए सीधे सीधे आपको पता है थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई जीवा है, जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है कि परिधि पे पड़ रहा है और केंद्र पर पड़ रहा है, तो अगर परिधि पर थीटा है तो केंद्र पर कितना हो जाएगा, 2 थीटा, डबल हो जाएगा। बस यही एंगल है। ये एंगल तब निकलेगा जब हमें ये एंगल मिल जाए, इसका ये डबल है, क्योंकि ए बी जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण ये है, परिधि पर डाला गया कोण ये है। इसको कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, आप देखिए ओ ए, ओ पी, ओ बी, ये सब रेडियस है, त्रिज्या है, सब बराबर है, बराबर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये 25 डिग्री हो जाएगा। ये भी, ये समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो 35 डिग्री ये, तो 35 डिग्री ये भी हो जाएगा। 35 और 25 60 डिग्री अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, जो कि 60 का दुगना होगा। तो इसलिए 120 डिग्री जो है इसका आंसर हो जाएगा ए ओ बी का, एंगल ए ओ बी 120 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, एक बाह्य बिंदु P से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से P की दूरी कितनी है। एक बाह्य बिंदु P से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये तो सिंपल है, देखिए सिर्फ डायग्राम से ही आ जाएगा आपको। P बिंदु है, O केंद्र है, यहाँ पे आपने स्पर्श रेखा को टच करा दिया, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से P की दूरी, केंद्र से P की दूरी निकालना है, तो 12 ये है, 5 ये है, तो 13 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, सी वाला आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं था, पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट निकाल करके लगा करके आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, दो वृत्त बाहर से एक दूसरे से मिलते या छूते हैं, उनके केंद्रों के बीच दूरी 7 सेंटीमीटर, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। दो वृत्त अगर एक दूसरे को कट करते हैं, इसकी त्रिज्या अगर R1 है, इसकी त्रिज्या अगर R2 है और इनके बीच की डिस्टेंस D है, तो D इज लेस देन R1 प्लस R2। डिस्टेंस ये जो होगी अगर कट कर रहे हैं दो पॉइंट में, तो ये दूरी क्या होगी, इन दोनों के योग से कम होगी। अगर दो वृत्त हैं, इनके केंद्र एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं और इसकी त्रिज्या है R1, इसकी है R2,
तो डी की वैल्यू जो इसकी होगी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, तो ये हमेशा ज्यादा होगी किसके, R1 प्लस R2 के। जैसे इसमें डी की वैल्यू कम थी, कब, जब कट कर रहे हैं, जब कट नहीं करेंगे बाहर रहेंगे तो डी इज ग्रेटर देन। और अगर दोनों एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, इसकी है R1, इसकी है R2, तो डी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो डी वैल्यू बराबर हो जाएगी R1 प्लस R2। तो जब सर्कल्स कट करेंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी दोनों त्रिज्याओं के योग से कम होती है। जब ना तो टच करेंगे ना कट करेंगे, एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, तो डी का मान जो होगा, केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से बड़ी होगी। और जब दोनों एक दूसरे को बाह्य रूप से टच करेंगे तो R1 प्लस R2 बराबर डी के हो जाएगा, दोनों की वैल्यू। इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है दो वृत्त हैं, बाह्य रूप से एक दूसरे को मिलते हैं या छूते हैं, उनके केंद्र के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। एक की त्रिज्या आपको दी है R1, दूसरे की त्रिज्या आपको R2 निकालना है। तो R1 R2 ये है और डी वैल्यू ये पूरी है। तो डी की लेंथ आपको दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। R1 की लेंथ दिया हुआ है कितना, ये है 4 सेंटीमीटर। क्योंकि R1 प्लस R2 बराबर डी के होता है, इसलिए R2 की लेंथ क्या हो जाएगी, D माइनस R1, दैट इज 7 माइनस 4 बराबर 3 सेंटीमीटर के हो जाएगा। तो इसलिए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। तो 3 ये है, 4 ये है, मिलके पूरा 7 हो जाएगा। तो इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस समझना है क्वेश्चन को कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 73 है, दो वृत्त AB पर प्रतिच्छेदित करते हैं, बढ़ाए हुए BA पर P एक बिंदु है, PT PQ वृत्तों की स्पर्श रेखाएं हैं, PT और PQ का संबंध क्या है। दो रेखाएं हैं, A और B बिंदु पर कट कर रहे हैं। बी को ए से जोड़ करके आगे बढ़ा दी, बढ़ा करके अब कह रहा है कि इस पर एक बिंदु है टी से एक स्पर्श रेखा इधर डाली गई, टी से एक स्पर्श रेखा इधर डाली गई। तो कह रहा है टी से स्पर्श रेखा जो है पी से स्पर्श रेखा डाली गई, तो ये स्पर्श रेखा टी और क्यू है। तो कह रहा है कि पीटी और पीक्यू में क्या संबंध होगा, तो पीटी पीक्यू बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, हम लोग ने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर पी बिंदु से कोई छेदक रेखा खींची जाए और कोई एक टेंजेंट खींचा जाए, छेदक रेखा सीकेंट लाइन ए बी है और ये पी टी है, तो थ्योरम क्या है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, ये होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये एक छेदक रेखा है और ये क्या है, स्पर्श रेखा। तो पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, तो पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, ये इस सर्कल की वजह से। दूसरे सर्कल में देखेंगे तो आप, इस सर्कल में अगर आप देखें तो ये छेदक रेखा है और ये स्पर्श रेखा है, तो पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बराबर पी क्यू स्क्वायर के। अब देखिए पी ए इंटू पी बी के बराबर जो है आपके इधर पी टी स्क्वायर है, इधर पी क्यू स्क्वायर, तो दोनों को एक साथ जब कंबाइन करेंगे तो पी टी बराबर पी क्यू के आ जाएगा, क्योंकि पी टी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर के हैं, इसलिए पी टी बराबर पी क्यू के, इसलिए डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो डी जो है आपके आंसर हो जाता है। तो थ्योरम पर बेस्ड है, थ्योरम अगर आपको क्लियर है तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, OD लंबवत है BC के,
एंगल BOD बराबर होगा ABC का परिकेंद्र है O और OD BC पर लंब है, यहां से लंब डाल दिया, OD BC पर लंब है। एंगल BOD का मान आपको निकालना है, BOD का मान ये कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो एंगल BOD बराबर हो जाएगा किसके, A के। थ्योरम क्या है, थ्योरम आपने पढ़ा है कि किसी जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और किसी जीवा से परिधि पर डाला गया कोण, दोनों में रिलेशन क्या होता है, परिधि पर अगर थीटा बन रहा है तो केंद्र पर 2 थीटा बनेगा। तो वही यहाँ पे है, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये और ये भुजा के बराबर है, ये कॉमन है, ये त्रिज्या है। तो SSS मेथड से क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है सर्वांगसम है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये एंगल कितना बन रहा है, BC भुजा से अगर A एंगल बन रहा है तो ये 2A बनेगा। 2A बनने का मतलब A और A, तो अगर ये एंगल A है तो ये कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और ये क्योंकि सर्वांगसम है, दोनों कोण बराबर हैं, तो AA हो जाएगा। इसलिए एंगल BOD पूछ रहा है किसके बराबर होगा, तो A के बराबर होगा एंगल BOD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, AB एक ऐसे वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O पर है। P वृत्त का कोई बिंदु है, यदि एंगल POA बराबर 120 डिग्री हो तो एंगल PBO कितना होगा, ये आपको निकालना है। देखिए एक वृत्त है जिसका व्यास कह रहा है AB, AB व्यास है, इसके मतलब यहां बीच में केंद्र होगा O। P वृत्त पर कोई बिंदु है, POA 120 डिग्री, P कोई बिंदु है तो मान लें, उसको ज्वाइन करने पर ये कह रहा है ये 120 डिग्री है। एंगल PBO का मान निकालना है, PBO इसको निकालना है आपको, थीटा। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ये और ये त्रिज्या है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। इसके सामने का ये एंगल इसके सामने के इस एंगल के बराबर हुआ, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो थीटा प्लस 60 बराबर 180 के, थीटा प्लस 60 बराबर 180 के, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री के आ जाएगा, और यही आपको निकालना था। तो इसलिए थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, दैट इज 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त के एक व्यास AB पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से लंब का पाद n है। यदि जीवा PB की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो B से n बिंदु की दूरी कितनी है। सर्कल है, व्यास AB मान लेते हैं, सेंटर है O सपोज कर लेते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से लंब का पाद n है। P कोई बिंदु है, यहां पे लंब डाल दिया गया, ये कह रहा है n है, और PB की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, PB की लेंथ ये है 12 सेंटीमीटर। तो B से n की दूरी, BN डिस्टेंस ये निकालना है, ये जो
अब देखिए पहले तो हम इसको निकाल लें, जो कि ये है 14 सेंटीमीटर। हमें bn निकालना है, इसको x मान लें। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, ये हो जाएगी 14 माइनस एक्स। ये टोटल ए बी क्या है 14 है, ये x मान लिया, जो आपको निकालना है ये 14 माइनस एक्स हो गया। तो पहले तो 14 ये है, 12 ये है, तो हम इसको पहले निकाल लें AP। तो AP लेंथ कितनी निकलेगी, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 52, ये वैल्यू आ जाएगी। और चाहे तो इसको बाहर कर लीजिए, तो 4 इंटू 13 दैट इज 2 रूट 13 ये हो जाएगा। तो रूट 52 ये वैल्यू है, ये हो गई रूट 52। अब देखिए ये लेंथ PN की आप इस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। तो PN का स्क्वायर कैसे रखेंगे, रूट 52 का स्क्वायर माइनस AN दैट इज 14 माइनस x का होल स्क्वायर, या इसको आप सीधे 52 भी कर सकते हैं। इसी तरह से PN स्क्वायर एक और तरीके से आप निकाल सकते हैं। PN स्क्वायर और कैसे निकाल सकते हैं, 12 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब देख लीजिए ये दोनों वैल्यूज सेम है, इसको इसके बराबर कर दीजिए। तो 144 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया 52 माइनस ये हो जाएगा 196 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 28x, जिसमें माइनस एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर दीजिए। इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 10 196 प्लस 144 10 14 340 माइनस 52 288 हो जाएगा बराबर 28x के। x की वैल्यू 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 72/7। तो 10/2/7 हो जाएगा, 10/2/7 ये वाला 10/2/7 सेंटीमीटर। तो देखिए कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। बस ये है कि क्वेश्चन को समझ लें कि कैसे निकलेगा। ए बी कह रहा है व्यास है, जिसकी लेंथ त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया, तो व्यास 14 हो जाएगा। पी कोई पॉइंट है जहां से लंब डाला गया, एन जो है उसका फुट है। पीबी की लेंथ 12 सेंटीमीटर दी है और आपको बी एन की लेंथ पूछ रहा है। जिसकी लेंथ पूछ रहा है उसी को मान लीजिए एक्स, ये एक्स हो गया, तो ये हो गया 14 माइनस एक्स। इसमें ए पी बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो इसकी लेंथ निकल आएगी, जो कि रूट 52, तो रूट 52 इसकी लेंथ हो गई। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये वाली लेंथ कॉमन है। इस लेंथ को कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। और इसी पीएन की लेंथ हम इस ट्रायंगल से कैसे निकालेंगे कि 12 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पीएन स्क्वायर की ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर कर दिया। जब बराबर करेंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि 10/2/7 है। तो 10/2/7 ये वैल्यू हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से P की दूरी कितनी होगी? कोई P एक्सटर्नल पॉइंट है, किसी सर्कल पर PT एक स्पर्श रेखा बनाई गई है, यहां से 90 डिग्री होगा, ये त्रिज्या भी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और PT की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर ये है। तो केंद्र से अगर हम इसकी दूरी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि जो है इसकी लेंथ आप देख रहे हैं, ट्रिपलेट से निकाल दीजिए। तो ट्रिपलेट क्या होता है? 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर। तो ये 17 सेंटीमीटर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। इसलिए 17 सेंटीमीटर उसके वृत्त के केंद्र से की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी टोटल लेंथ आपको निकालनी थी, 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी के एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? ये भी देखिए आसान है। अब कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी से P कोई बिंदु है, ये 5 सेंटीमीटर दूर है। यहां से जब स्पर्श रेखा खींची गई तो स्पर्श रेखा की जो लेंथ है वो कह रहा है 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर है तो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो कह रहा है इसकी लेंथ आपको निकालना है। मान लीजिए PT इसकी लेंथ है, तो PT की लेंथ कैसे निकालेंगे? तो PT लेंथ जो हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, ट्रिपलेट इसमें भी लग रहा है 3 4 5, तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपके लेंथ हो जाएगी इसकी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC एक वृत्त पर 3 ऐसे बिंदु हैं कि AB तथा AC जीवाएं द्वारा O पर बने कोण 90 डिग्री और 110 डिग्री है। एंगल BAC किसके बराबर होगा? 3 पॉइंट्स A, B और C ये मान लेते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं। O केंद्र है, O केंद्र है, AB एक जीवा है, AB एक जीवा है और AC एक जीवा है। कह रहा है AB जीवा से जो कोण बना है इस पे ऊपर, वो बना है 90 डिग्री, ये 90 है। और AC जीवा से जो कोण बना है केंद्र पर, वो है 110 डिग्री। इसको अगर मान लें तो ये जो है 110 डिग्री। कह रहा है एंगल BAC निकालना है, BAC ये कैलकुलेट करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि BC जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण परिधि पर डाला गया। आपको ये निकालना है तो थीटा कैसे निकलेगा? इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि किसी भी केंद्र के चारों तरफ कितना कोण होता है? ये होता है 360। तो 2 थीटा प्लस 90 प्लस 110 बराबर 360 की होगा। थीटा निकला गया इससे। तो 2 थीटा प्लस 90 प्लस 110 इक्वल्स टू 360 के। इसलिए 2 थीटा बराबर 160 के, या थीटा इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। इसलिए BAC पर जो कोण बन रहा है वो 80 डिग्री का बनेगा। तो एंगल BAC जो है वो 80 डिग्री, 80 डिग्री जो है इसकी वैल्यू है। तो इसमें जो थ्योरम यूज किया है
थ्योरम फिर से हम एक बार बता दें आपको कि अगर कोई जीवा है, केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन, तो परिधि पर अगर थीटा है तो केंद्र पर कितना बनेगा, 2 थीटा बनता है। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि BOC कोण कितना है। तो BC जीवा से, ये BC जीवा है, BC जीवा से केंद्र पर डाला गया और परिधि पर डाला गया, और यही निकालना था आपको। तो जो निकालना था उसको थीटा मान लिया, ये 2 थीटा हो गया, और फिर इसका रिलेशन निकाल दिया, 2 थीटा प्लस 90 प्लस 110 बराबर 360 के।